ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस टाइम पे जो गुरुजी की कथा चल रही है वो है मैनपुरी में चल रही है। और कल की ही कथा में गुरुजी ने कुंदकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव का दूरवा वाला एक उपाय बताया था। काफ़ी मैसेजेस आ गए मुझे, काफ़ी कमेंट आए, भैया एक बार समझा दो कि कैसे जल को पिलाना है, दूरवा कैसे रखनी है, कहाँ पे डालना है। तो इसकी बात पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। करके देखिएगा, जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां होंगी ना, धीरे धीरे करके इन दो नामों से ही दूर ज़रूर होंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको कल ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो गुरुजी ने कल की कथा में बताया था, सफ़ेद दूरवा वाला। अब आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, चाहे उसको किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर हो, पेट से समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको ना पूरी बॉडी में, इस काम को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको लेना होगा क्या, इस तरीके से लेनी होगी सफ़ेद दूरवा। एक आती है हरी दूरवा, जो कि भगवान गणेश को समर्पित की जाती है नॉर्मल डेज में, है ना। लेकिन एक आती है सफ़ेद दूरवा, हमें लेनी होगी सफ़ेद दूरवा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सफ़ेद दूरवा लेना। कहोगे भैया पागल हो रखे हो, हरी दूरवा तो मिलती नहीं, सफ़ेद कहाँ से लाएं, है ना, सोचोगे। आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, आप जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा लगी हुई हो ना, जहाँ पर भी घास खूब ज़्यादा लगी हो ना, आप वहाँ चले जाना और वहाँ पर कहीं पर भी कोई ईंट पड़ी हो, ठीक है, उसको जाना और किसी अपने, सबसे पहले क्या करोगे, धीरे से हाथ से झटके से हटा देना। हो सकता है नीचे कुछ बैठा हो, सांप गोचर, तो आपको इसे झटके से हाथ से हटा देना है और उसके नीचे देखोगे ना तो आपको सफ़ेद दूरवा मिल जाएगी। ये ट्रिक पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक मैंने समझ सकते हो खुद खोजा है मैंने। ठीक है, अप्लाई करके देखना, कहीं पर बहुत ज़्यादा घास हो, वहाँ पर कोई ईंट पड़ी हो, पत्थर पड़ा हो, उस ईंट पत्थर को उठाना, हटा के देखोगे उसके नीचे आपको सफ़ेद दूरवा मिल जाएगी। ठीक है, 2-3 सफ़ेद दूरवा लेना और उसके बाद क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में जल भरना, कहाँ से, अपने घर से। इस कलश के अंदर दूरवा को नहीं डालना। ठीक है, सादा जल लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में ही इस उपाय को करना है, घर पे मत करना। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में सफ़ेद दूरवा है, 2, 3, 4 जितनी भी लेकर के आए हो, वह आपको चढ़ाना होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। यहाँ पर जब समर्पित करोगे तो यहाँ पर आपको 2 नाम महादेव के लेने होंगे। कौन से, अब तक हम लोग जब उपाय करते थे तो महादेव का कोई एक ही नाम लेके करते थे, लेकिन इस विशेष उपाय में अधिक मास, सावन का अधिक मास चल रहा है, इसमें 2 नाम लेना होगा। एक नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव, एक नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो नोट कर लो। एक नाम लोगे कुंदकेश्वर महादेव, एक नाम लोगे अवधूतेश्वर महादेव। इन दोनों नामों को लेकर के उस सफ़ेद दूरवा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित हो गया। जो आपके पास घर से 1 लोटा जल लेके आए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इसी दूरवा के ऊपर धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना। जो जल होगा बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को किसी भी पात्र में रोक लेना। ठीक है, रोक लिया। रोकने के बाद अवधूतेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस दूरवा को भी उठा लेना। उठाने के बाद लेके चले जाओगे कहाँ पे, अपने घर पे। जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उस दूरवा को खिलाना नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि खिला दे, नहीं, खिलाना नहीं है। जो आप जल महादेव के शिवलिंग से रोक करके लाए हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच से आधा चम्मच आपको उस जल का आचमन करा देना होगा कुंदकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव, दोनों महादेव का नाम लेकर के। पहले दिन ये काम करना, दूरवा को संभाल करके रख देना। अगले दिन फिर क्या करना, एक छोटा सा चम्मच लेना या फिर एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें जल भरना कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जो दूरवा आप महादेव के शिवलिंग से उठा करके लाए थे, अगले दिन उस दूरवा को 5 से 10 मिनट तक फिर इसमें पानी में डुबा देना और इस जल को फिर उस बीमार व्यक्ति को पिला देना। इसी तरीके से 7 से 8 दिन करके देख लेना, उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो धीरे 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 करके बहुत जल्दी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां हों, बस नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव, इन दोनों नामों से इस उपाय को करना होगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी। किसी भी दिन कर सकते हैं, सावन के अधिक मास जब चल रहा हो। ठीक है, चलो तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, क्योंकि ये है बीमारी के लिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा दवा करा लिए, काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको बहुत सारी दवाइयाँ दिख रही हैं ना, हम लोग भी इतनी सारी बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। आप क्या करेंगे, आज से एक नियम बनाएंगे। जब भी आप दवा को खाएं, जब भी आपको कोई व्यक्ति बीमार है घर में और वो मेडिसिन खाए, तो दवा खाने से पहले उसको एक नाम बोलना होगा और वो नाम है
कल्याण मित्र, क्या नाम बोलना है, या तो कल्याण मित्र का नाम लेकर के खा लो या फिर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लो। जो भी व्यक्ति मेडिसिन खाने से पहले ही कल्याणेश्वर महादेव या फिर कल्याण मित्र का नाम लेकर दवा को खाता है, वो दवा उसको बहुत जल्दी असर करती है और वो व्यक्ति धीरे धीरे करके जो उसकी बीमारियां हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान उपाय है। सिर्फ दवा खाने से पहले कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके दवा खाना है और वो दवा आपके शरीर में काम ज़रूर करेगी। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? चलो, तो 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। आप सबको पता होगा कि कल है मंगलवार का दिन और कल करना है आपको धतूरे का उपाय। कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, देखो यहाँ पर जो धतूरा दिख रहा है, सबसे पहले इसके फ़ायदे समझो। इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा है। किसी भी काम के लिए जाते हो, वो काम आपका नहीं होता, कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो बस मात्र आपको एक धतूरे से करना होगा इस उपाय को। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको धतूरा दिख रहा है, बहुत ही ईजिली आपको धतूरा मिल जाएगा। एक धतूरा ले लेना। ठीक है, ले लिया। अब इस धतूरे को क्या करोगे, ऐसे तोड़ोगे, फोड़ोगे। अब इस जब धतूरे को फोड़ोगे ना, तो इसमें से कुछ इस तरीके से बीज निकलेंगे। बहुत सारे जगहों पर कहीं कहीं सफ़ेद बीज निकलेगा, कहीं हरा निकलेगा, तो कहीं काला निकलेगा। ये आपके यहाँ धतूरे के ऊपर डिपेंड करता है कैसा, किसी भी तरीके का निकले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लेना। और उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना, इसमें भरना जल, वो भी कहाँ से, अपने घर से। ठीक है, इसको लेके चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। इस लेकिन काम को आपको शाम को ही करना है, सुबह नहीं कर सकते। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास मंगलवार के दिन। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में धतूरा है जिसको आपने फोड़ रखा है, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पहले जो धतूरे का बीज है वह आपको रखना होगा। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद आप क्या करेंगे, अपना हाथ रखेंगे उस धतूरे के ऊपर। जो धतूरे का बीज है, उस धतूरे के बीज के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखेंगे। जो भी जीवन की आपकी तकलीफ़ें होंगी, जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, उस कष्ट को कहते हुए अपना हाथ रख लेना। उसके बाद हाथ हटाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी धतूरे के बीज के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, जब समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जलाधारी पर भी आपको अपना दाहिना हाथ लगा करके अपनी मनोकामना, अपने जीवन के कष्ट को कह देना है। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मंगलवार के दिन इस उपाय को करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बस ध्यान रखना, इस काम को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही किया जाता है और कल है अधिक मास का मंगलवार। इससे सुंदर दिन इस उपाय को करने का हो ही नहीं सकता, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो 3 उपाय तो हो गए, बहुत आसान से थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत छोटा है। ये क्या है, किसी भगवान को खुश करने का, और खासकर कल है मंगलवार का दिन, तो बजरंग बली को खुश करने का इससे प्यारा उपाय क्या ही हो सकता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पान। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई संकट आपकी लाइफ में आती रहती है, कुछ काम नहीं बनता, कहीं मन नहीं लगता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, हमेशा तबीयत खराब होता है, तो आपको क्या करना होगा, आपके परिवार में जो भी सदस्य इस तरीके से परेशान है, एक पान बनवा लेना, मीठा पान। किसी भी आप पान के स्टोर पे जाना, उनसे कहना भैया हमको भगवान के चढ़ाने के लिए पान चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसे बनाना होता है भगवान के लिए, वो पान को बना देंगे। भगवान के पान में चूना कत्था ये सब पड़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो लोग अपने हिसाब से बनाएंगे जैसे उनको बनाना होता है, बनाएंगे और उनको ले जा करके उस पान के पत्ते को ले के जाना और बजरंग बली के चरणों में रख देना और उनसे प्रार्थना कर लेना, उनको समर्पित करके कि जिस तरीके से मीठा पान हमने आपके चरणों में समर्पित किया है बजरंग बली, इसी तरीके से हमारा पूरा परिवार हमेशा मिठास भरी रहे, कभी लड़ाई झगड़े ना हो और हमारा जो भी काम नहीं बनता है वो काम हमारा बन जाए। इस प्रार्थना से जो भी व्यक्ति मंगलवार को या फिर शनिवार को एक पान चढ़ा देता है, मीठा पान बजरंग बली को, बजरंग बली उससे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हमने आप सभी को 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। जो भी आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, अपने अकॉर्डिंग उपाय को कर लेना। एक छोटी सी आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि अब मैं आ गया हूँ फेसबुक पर भी। काफ़ी लोग के मैसेज दे भैया फेसबुक पे आप नहीं हैं क्या, तो फेसबुक पर हूँ, सर्च कर सकते हो द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। मेरी आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।